हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जल की अवस्थाएं। क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? तो बेटा, जल समाप्त हो जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? तो यानी कि अभी तक हमने देखा था पीछे कि भाई पानी जो है हमारे पास कितना है। आप बड़ी बाल्टी में या बड़े मग में पानी जो है वो पूरे ब्रह्मांड का पानी देख सकते हैं। फिर छोटे मग वाला जो पानी है यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल को, उस जल को दर्शाता है जो हमारे पास साफ पानी है। उसके बाद उसमें से एक गिलास जो है भौम जल को दिखाता है। भौम जल यानी कि भूमि के अंदर जल है। और एक चम्मच दिखाता है वो विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुछ अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ठीक है बेटा, यानी कि हमारे पास उपयोग के लिए पानी बहुत थोड़ा है। तो क्या समाप्त हो सकता है बेटा? आइए जान लेते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से कैसे बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में तो जरूर पढ़ा होगा। अपने शब्दों में लिखिए कि आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं। अब आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान अपनी तीनों अवस्थाओं अथवा ठोस, द्रव, गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है बेटा, ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में रहता है जल, बर्फ या हिम के रूप में रहता है। और पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों में पाया जाता है। द्रव अवस्था में देखिए, द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भूतल या फिर हिमनद में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौम जल यह बन जाता है, भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में लगातार रहता है। जल की तीनों अवस्थाओं के बीच में क्या करें बेटा, ये गैसीय अवस्था में जल तथा आपसी भौम जल की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का वायु में जलवाष्प के रूप में, देखिए बेटा क्या कह रहा है ये, जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जाति तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। अतः इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? क्या कह रहा है बेटा ये, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं, क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम याद हैं? क्रियाकलाप 16.13 में आपको इसमें सहायता मिलेगी, सहायता कर सकते हैं आप। चित्र 16.5 में किसी जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे इन प्रक्रमों के लिए सही शब्द बनाइए। देखिए बेटा, डायग्राम में इसके सर्कल दिए हुए हैं और उनके अंदर नंबरिंग है। तो नंबर 4 पे, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? लदवा, बादल बन जाएंगे बेटा इससे। 3 में क्या लिखा हुआ है? देखो बेटा ध्यान से, 3 में लिखा हुआ है बादल ऊपर, यानी कि राजकुमार का मुकुट बनेगा ये। नसंघन
इससे बनेगा संघनन। देखो संघनन की जो संघनन है वो क्या होता है बेटा, जब जलवाष्प ठंडे हो जाते हैं पानी बन जाता है, तो संघनन नंबर 3 पर दिया है। तो बादलों में ऐसा होता है कि जलवाष्प ठंडे हो जाते हैं ऊपर जाने के बाद और वहाँ पर पानी की बूंदें बनती हैं, इसे हम संघनन बोलते हैं। पहला पॉइंट है भौमजल, मिट्टी के नीचे का जल, भौमजल। दूसरा पॉइंट है शैवाल, इसको सही लिखे बेटा, वाष्प बनेगा ये, ठीक है ना। उसी प्रकार पांचवा जो है बेटा वो है नर्जय पोषकतत्व, है ना, नर्जस्पोवात्स, कुछ अजीब सा है ना बेटा। इसका बनेगा वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन, वाष्पों का उत्सर्जन, इसको बेटा हम बोलते हैं इसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं इसको बेटा, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन या इवापोरेशन, ठीक है बेटा। अगला है अंतःसंदन, अंतःसंदन होता है बेटा छानना। क्या होता है बेटा, छानना एक विशेष प्रकार की छलनी होती है, अंतःसंदन वो निसंदन होता है, छानना बेटा, अंतःसंदन होता है बेटा नीचे की ओर रिसना, नीचे की ओर जाना, अंतःसंदन अंदर की ओर रिस जाना। अगला है सातवां णवर्ष, वर्षण बनेगा बेटा, इसे वर्षण यानी कि बारिश होना। तो ये बड़े अच्छे से आपने याद करने हैं सारे के सारे शब्द, और इनकी परिभाषा को आनी चाहिए सभी की, ठीक है बेटा, ये बहुत पूछी जाएंगी पेपर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कल बाकी फिर करेंगे इसी से, थैंक यू।